बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे सर। तो आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला रईस बिल्डर्स और साइस खारबाव के बीच में, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज प्रणय पाटिल और विश्वजीत ठाकुर। गेंदबाजी के लिए आतिश बामरे। पहली गेंद वहां पर देखना है, स्लाइस करना चाहते थे इस गेंद को प्रणय। अच्छी गेंद रही थी आतिश की, डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए। तर आजच्या दिवसामधला दुसरा सामना आपण पाहतोय साई स्पोर्ट्स खारबाव विपक्ष रईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स या दोन संघामध्ये. यावेळी मात्र पलटी शॉट, अप्रतिम फटका, पॉइंट रिझन मधून चेंडू होतोय सीमा पाररा, दणदणीत चौकार. पाटिल के बल्ले से चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए. आतिश बामरे यावेळी हुक केलेल्या चेंडूला महेंद्र मागे चेंडूवर झेपावतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण मात्र एक धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजाला. धावसंख्या सिंगलने पुढे सरकते. अच्छी गेंद रही थी वहां पर आतिश की, शॉर्ट गेंद थी, मिस्कू हुक स्ट्रोक खेला वहां पर प्रणय ने. एक रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्कोर आगे खिसकता हुआ 5 रनों पर. इस बार सामना करेंगे विश्वजीत ठाकुर. आतिश बामरे फेसिंग हार्दिक पांड्या ऑफ टेनिस क्रिकेट. विश्वजीत ठाकुर मॅन फ्रॉम दिघोडे, मिस्टर जीपीएल. फुलटा चेंडू हवा तसा फायदा उचलता आलेला नाही. एक अफिली तिथे आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र पंच संबंध नाही आणि तोपर्यंत फलंदाज लेग बायच्या रूपाने एक धाव पूर्ण करतोय. तो अच्छा ओवर यहाँ पर घटता हुआ आतिश बामरे का. लेग स्टंप पे रखा था इस गेंद को, लेग बाय के रूप में एक रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर. स्कोर आगे खिसकता हुआ 6 रनों पर. आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला और पहली इनिंग का पहले ओवर का खेल चलता हुआ. यावेळी मात्र दिशा फरकटली गेलेली आहे. पंचांचं वाईटचा शर्यत आहे अवांतर धाव आणि अवांतर धावने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. जी बिल्कुल, अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई. लेग स्टंप के बाहर रखी थी इस बार आतिश ने इस गेंद को. पहिले षटक मार्गस्थ P1चं पहिले षटकातलं गोलंदाज आतिश भांबरे. मॅन फ्रॉम वर्ल्ड सामना करेल फलंदाज वंडर बॉय ऑफ खारबाव प्रणय पाटील. यावेळी जोरदार अपील, एजन गॉन. तूने प्यार से पुकारा चली आई आई जोड़ी दिला दे खरी रूप में आउट होने से पहले प्रणय ने 5 रन बनाए, जिसमें एक बाउंड्री भी लगाई थी उन्होंने. पहिल्या विकेटचं पतन बाद होण्यापूर्वी 4 चेंडूचा सामना करून फक्त 5 धावांचं योगदान देता आला होता. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर येतोय किंग ऑफ रिंग नंदन पाटील, मॅन फ्रॉम कालेर. जी बिल्कुल, नंदन पाटिल किंग ऑफ रिंग, ऐसे कई नामों से जाने जाते हैं. बाउंड्री बॉय, किंग ऑफ रिंग. सामना करेंगे आतिश बामरे का. आतिश बांबरे फेसिंग नंदन पाटील.
यावेळी मात्र इनफिल्डच्या वरून एक शाखावरच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय डीप एक शाखावर रिजन मधून सीमा पार दणदणीत चौकार. दिला दे घर तो खेला था, बहुत दूर से खेले थे, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 11 रनों पर जा पहुंचा है। एक ओवर की समाप्ति पर एक विकेट गंवाने के बाद 11 रन। साइज स्पोर्ट्स खारबाव आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, जबकि पहला मुकाबला रहा था चैलेंज स्पोर्ट्स और आगरी राजा पोगाव के बीच में। बहुत बड़ा टारगेट रखा था चैलेंज स्पोर्ट्स ने 92 का, लेकिन जो 77 रन तक बनाने थे उनको क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन उनके जो बल्लेबाज थे धुमाल सर, उनके दिमाग में एक ही टारगेट था 92, ना कि वो 77 को देख रहे थे। वही कारण था कि इस मुकाबले से और इस टूर्नामेंट से वो बाहर हुए। नक्कीच चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचं एक वैशिष्ट्य राहिले 5ही सामने या संघाने जिंकलेले आहेत आणि एकमेव असा संघ ठरलेला आहे ज्या संघाने आपले आतापर्यंत सर्वचे सर्व सामने जिंकण्याचा विक्रम केलेला आहे. कृपया वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे, कारण यानंतर आणखीनही आम्हाला भरपूर सामने खेळवायचे आहेत. हा दुसरा सामना आपण पाहतोय. अजून यानंतर 4 सामने खेळवले जाणार आहेत. सुहास पवार येतोय गोलंदाजी मार्गावर, आयकॉन प्लेअर. यावेळी चेंडूला टोलवलेलं आहे ते कव्हर रिजनमध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडू फील करतोय, चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. मात्र 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजाला. धावसंख्या 2 ने वाढते. अच्छा स्ट्रोक खेला था उस गेंद के ऊपर, पंच किया था गेंद को और कवर की दिशा में गेंद जाती हुई तेज कदमों के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरे किए। इस 2 रन की मदद से स्कोर 13 पर जा पहुंचा है। दूसरे ओवर के लिए सुहास पवार को बुलाया गया है, जबकि सामना करेंगे विश्वजीत ठाकुर। यावेळी चेंडूला इनफिल्डच्या वरून मारलेला आहे. क्षेत्ररक्षक अप्रतिम आपल्याला पाहायला मिळतोय. तिथे सज्ज झाला होता आणि अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळाले आहे. बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर आतिश बामरे की। स्ट्रोक ज़रूर अच्छा खेला था, पुल किया था उस गेंद को, लेकिन कमाल की फील्डिंग रही डीप में। धावसंख्या आपण पाहतोय धावपळकर 14 धावा. नाणेफेक हाडल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना महेंद्र पाटील फॅमिली साई स्पोर्ट्स खारबाव. गोलंदाज सुहास पवार. यावेळी बॅटची बाहेरची कडा, जोपर्यंत थर्ड मॅन रिझनमध्ये चेंडू अडवतोय तोपर्यंत एका धावेने स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी. तो हमारे बीच में इस वक्त नईम शेख साहब तशरीफ लाते हुए। वेलकम नईम भाई, आपका इस्तेकबाल है BPL 21 में, और इसके स्पोर्ट्स के शुमैल सुसेबी। P2चं दुसरं षटक मार्ग असते. सुहास पवार जो आयकॉन प्लेअर आहे ते दुसरं षटकात आलं नाही, त्याचा सामनाही आयकॉन प्लेअर करतोय विश्वजित ठाकूर. यावेळी मात्र चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे. लॉंग लेगच्या वरून चेंडू जातोय दूरवर 6 धावांसाठी षटकार. बहुत बढ़िया शॉट वहाँ पर आता हुआ विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से। सिक्सर की मदद से स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ 21 रनों पर। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर इस स्ट्रोक को खेला था। तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए विश्वजीत ठाकुर। नक्कीच विश्वजित ठाकूर याच्या नावे मित्रांनो एक विक्रम आहे. हा विक्रम JPL ज्युनियर प्रीमियर लीग 2016 मध्ये घडला होता. एकाच स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक पारितोषिक मिळवणारा हा खेळाडू आहे. मॅन ऑफ द सिरीज, मॅन ऑफ द मॅच फायनल, मॅन ऑफ द मॅच एलिमेंटर, मॅन ऑफ द मॅच क्वालिफायर, बेस्ट बॅट्समन आयकॉन, हायेस्ट रन्स, हायेस्ट सिक्सेस, हायेस्ट स्पोर्ट्स आणि हायेस्ट विकेट्स, हे सर्वचे सर्व पारितोषिके या खेळाडूने मिळवलेले आहेत. आणि हा विक्रम आहे विश्वजित ठाकूर, हार्दिक पांड्या टेनिस क्रिकेट मॅन फ्रॉम दिगोडे विश्वजित ठाकूरच्या नावे. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड, जैसे कि आपने बताया विश्वजीत ठाकुर का। और जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है, मुझे नहीं लगता कि टेनिस क्रिकेट में पूरे विश्व में विश्वजीत ठाकुर का जैसे किसी का रिकॉर्ड रहेगा।
पुन्हा एकदा सज्ज होते गोलंदाजी मार्ग सुहास पवार. सामना करेल फलंदाज विश्वजित ठाकूर. 20 एफमध्ये 2 क्षेत्ररक्षक यशरक्षाच्या मागे आपण पाहतोय. त्यामध्ये थर्ड मॅन फायनल एक आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज सुहास पवार. रिवर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, वेगवान चेंडू होता, निघून येतो यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू समाप्ती. बिल्कुल अच्छी गेंद वहाँ पर बाहर की तरफ काटा था इस बार सुहास पवार ने. स्विच हिट खेलना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज. सिक्सर लगने के बाद अच्छा कमबैक करते हुए सुहास पवार. सुहास पवार. सामना करत फलंदाज विश्वजित ठाकूर. यावेळी मात्र अप्रतिम फटका, मात्र तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. सीमारेषा लगत हे क्षेत्ररक्षणाला भेदू शकला नाही. तर एकेरी धावीने या षटकाची समाप्ती. P1 आणि P2 या दोन्ही मेंढरी पावलाच्या षटकांची समाप्ती झाल्याने या 2 षटकांची समाप्तीनंतर साई स्पोर्ट्स कार्बो संघाची धावसंख्या 1 बाद धावफलकावर 22 धावा बरोबर 11.00ची सरासरी आतापर्यंत राखलेली आहे महेंद्र पाटील फॅम टीम साई स्पोर्ट्स खारबो या संघाने. जी बिल्कुल, यहाँ पर दोनों ही मैंडेटरी पावर प्ले में जो रन बने हैं 22 रन बने. 1 विकेट गंवाने के बाद साइज स्पोर्ट्स खारबाव. अभी भी दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. साई स्पोर्ट्स खारबो संघासाठी ही स्पर्धा नक्कीच खराब गेलेली आहे. कारण या संघाने आतापर्यंत मजरखाना बघितलं तर 3 सामने खेळलेले आहेत आणि तिन्ही सामने या संघाला गमावावे लागले. दरम्यान आगमन होते गोरसेगावचे माजी सरपंच मुरलीधर बाबूराव केने यांचे पिताश्री बाबूराव केने साहेबांचं. त्यांना विनंती असेल की आपण व्हीआयपी डायजवर यायचं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे BPL भिवंडी प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये. तो तीसरे ओवर के लिए ऋषि पटेल को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. क्या कमाल की गेंदबाजी की है ऋषि पटेल ने रईस बिल्डर्स के लिए इस टूर्नामेंट में. और वैसे तो एक बहुत ही महान खिलाड़ी है. लगभग 25 सालों से टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं. चाहे वो पॉनियर स्पोर्ट्स के लिए खेलो या फिर राइस बिल्डर के लिए, हमेशा अपना 100% देते हैं ऋषि पटेल. नक्कीच अप्रतिम खेळाडू आपण पाहतोय. सातत्य या खेळाडूकडून आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. ऋषी पटेल हा खेळाडू कोणालाही पटेल. पहली गेंद वहां पर ऋषि की मिडल में इस गेंद को रखा था. ऑन दी अप खेला उस गेंद को बल्लेबाज ने. 1 रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्कोर आगे खिसकता हुआ 23 रनों पर. नक्कीच ऋषी पटेल या गोलंदाजीच्या अनुभवाचा फायदा आहे तारिक राईस फॅम टीमला खूप वेळेला झालेला आहे. कारण चांगली गोलंदाजी या गोलंदाजाने या BPL स्पर्धेमध्ये केलेली आहे. जी बिल्कुल, अनुभव की बात आपने की है तो दिखाया भी यहाँ पर ऋषि पटेल ने. राइस बिल्डर्स के लिए वही काम किया जिस तरह से जहीर खान ने 2011 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए किया था. नंदन पाटिल इस बार सामना करेंगे. उसी बीच वहां पर क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेला इस बार. अच्छी फील्डिंग होती हुई डीप में 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आणि क्विक थ्रो. फक्त एका धावे समाधान मानावं लागते तिथे फलंदाजांना. तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है शांत क्रिकेट चल रहा है जिस तरह से गेंदबाजी और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है. भले एक सिक्सर ज़रूर लगा है यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से. इस बार सामना करेंगे ऋषि पटेल का. उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में. गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. अच्छा स्ट्रोक आता हुआ विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से. थोड्या धावा थांबलेल्या होत्या, मोठे फटके पाहायला मिळाले होते आणि विश्वजित ठाकूर याने नक्कीच जणू काही गोलंदाजाला सांगितलेलं आहे नाही जमणार ही रणबंदी. उसी बीच वहां पर देखना है इस बार ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम. ओ आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ और जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर को. कल्पेश बबलू ने एक बड़ी गलती की. नक्कीच प्रयत्न तर चांगला केला होता. खूप दूरवर चेंडूवर झेपला होता. हात आया लेकिन मुंह नहीं लगा. जी बिल्कुल,
ये देखिए यही खास बात है ऋषि पटेल की कि क्या छूटा है उनकी गेंद के ऊपर, लेकिन वो उस खिलाड़ी से नाराज नहीं है। लगभग लगभग फंसा लिया था वहां पर बल्लेबाज को। उसी बीच वहां पर ऋषि पटेल की ये गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर फारूक बड्डी सर का, अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर आगे खिसकता हुआ 32 रनों पर। ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, एक विकेट गंवाने के बाद साइस खारबाओ। उसी बीच वहां पर देखना है क्रॉस बैटर स्ट्रोक एक बार फिर से खेला है नंदन पाटिल ने। एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 33 रनों पर। 33 धावा धावपलकर पाहायला मिळतात. एक फलंदाज प्रणय पाटील बादवून फॉलोमध्ये परतलेला आहे. नंदन पाटील आणि विश्वजित ठाकूर ही जोडी मैदानामध्ये आहे. ऋषी पटेल गोलंदाजी हाताळतोय. जी बिल्कुल, प्रणय के आउट होने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। इस बीच वहां पर अच्छी गेंद रही थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार खेला है कल्पेश बबलू। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, उसी बीच एक रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 34 रन। एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी की वहां पर ऋषि पटेल ने। तीनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी। आइए अब आने वाले 3 ओवर में क्या कुछ होता है ये बताएंगे सिद्दीक भावेसर और ओमकार शेट्टे। बहुत शुक्रिया मज़हर खान, बहुत धन्यवाद शुभा धुमाल। बीपीएल की अद्भुत क्रिकेट की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, इस्तकबाल है। आज मौसम काफ़ी खुल गया है और सूरज आबोताब से चमक रहा है, हवाएं बह रही है और टेनिस क्रिकेट में इस वक्त हवा भिवंडी प्रीमियर लीग की चलती हुई। पहले टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई साइंस खारबाओ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बनाए। विश्वजीत ठाकुर, हार्दिक पांड्या टेनिस क्रिकेट बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 सिक्सर अब तक उन्होंने जड़े और कुल मिलाकर 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। नंदन पाटिल 7 रन पे खेल रहे हैं। अगला मुकाबला दोनों टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। एसके इंटरप्राइजेस और बालाजी ग्लोबस दोनों टीम के कैप्टन को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। इस मर्तबा खींच के मारा है, क्या शॉट है, बिल्कुल हार्दिक पांड्या की याद ताजा होती हुई। बॉटम एंड का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल, 6 रन। अरे ये सब हालांकि पूरे बीपीएल में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, टीम का नहीं था। टीम की जो गेंदबाजी रही थी साइंस की, वो खासी महंगी रही थी। विश्वजित ठाकूर ज्यावेळी खेळतो त्यावेळी पूर्ण विश्व जिंकण्याची ताकद हा खेळाडू ठेवतो. या स्पर्धेमध्ये देखील त्याचा ग्राफ अगदी चांगला राहिला आणि म्हणूनच या खेळाडूला हार्दिक पांड्या ऑफ रायगड क्रिकेट म्हटलं जातं आणि त्याच अंदाजानं बॅटिंग करत असताना षटकार त्यानं ठोकलाय. मेरा तो मानना है कि वो हार्दिक पांड्या टेनिस क्रिकेट है। जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। जेव्हा जेव्हा भावेश पवार संघ रायगडमध्ये खेळतो असं म्हटलं जातं की भिवंडी को नाज है उनके पास भावेश पवार है और रायगढ़ को नाज है क्योंकि उनके पास विश्वजीत मेघनाथ ठाकुर है. इस मरतबा दूर से खेले थे, गेंद बल्ले को छूकर फ्लाई स्लिप में गई थी। ऋषि पटेल थे वहाँ पर, आइकॉन टू आइकॉन। सुहास पवार गेंदबाजी कर रहे। फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्मैन, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, घेरे में फ्लाई स्लिप लगा दिया गया है। इस मरतबा बढ़िया गेंद, फ्लाई स्लिप में खड़े ऋषि पटेल। चेंडूला दोन्ही बाजूला वळवण्याची ताकद सुहास पवार ठेवतो. एक महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील नाही तर पूर्ण जागतिक दर्जाचा ऑलराउंडर विश्वजीत ठाकूर त्याच्या समोर आणि कोणताही मानसिक दबाव नाही आहे सुहास पवार वरती. शुमाइल सूसे हमसे जुड़ चुके हैं, ओनर ऑफ एसके स्पोर्ट, और अगला मुकाबला भी एसके बनाम
बालाजी ग्लोबस होने जा रहा है। देखिए, अगर हम टीम की तरफ देखते हैं पेपर पर, तो बीपीएल में तमाम टीमें बहुत परफेक्ट थी, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस कारबाओं की जो गेंदबाजी थी वो बहुत ही कमज़ोर रही। सुहास पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए निकल के मारा है, कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड, सुपर सोनिक शॉट, 4 रन। फील्डर अपनी जगह से नहीं हिले कि गेंद ओझल हो गई 4 रनों के लिए। दिस इज द क्लास ऑफ विश्वजीत ठाकुर। आणि याच खेळासाठी त्याला जाणलं जातं, म्हणून क्रिकेटचं पूर्ण विश्व, अगदी रायगड उरणमधलं एक छोटंसं गाव दिघोडे, ग्रामीण क्रिकेटमध्ये देखील एक मोठं नाव विश्वजीत आणि अभिजितनं कमवलं आणि सध्याच्या घडीला रायगड क्रिकेटला डेव्हलप केलं विश्वजीत ठाकूरनं। 29 पे खेल रहे हैं, इस मरतबा फिर से ऑन ड्राइव किया है, आउटफील्ड में खिलाड़ी नहीं है, दूसरे की कॉल है और तेज कदमों से भागते हुए 2 रन पूरे किए। 15 गेंदों में 31 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 5 अर्धशतक आए हैं। सबसे तेज अर्धशतक पावर हिटर और पीवंडी अकबर शेख पिछले मैच में लगा चुके हैं चैलेंज के लिए। ओवर समाप्त अभी तक नहीं हुआ है, एक गेंद बाकी है सुहास पवार के इस ओवर में। स्कोर है 46 रन। लेकिन देखिए, विश्वजीत ठाकुर ने बता दिया कि उनमें काफ़ी दम है और क्यों उन्हें टेनिस क्रिकेट का हार्दिक पांड्या कहा जाता है। कमाल के खिलाड़ी हैं। रेशमा महकर वो एंकर जुड़ चुकी हैं, आपका हार्दिक स्वागत। देखना है क्या चर्चा वहाँ पर हो रही है अंपायर और कप्तान हरीश केने में। ऋषि पटेल भी वहाँ जुड़ रहे हैं, बहुत ही अनुभवी आकाश पाटिल भी है वहाँ पर। अगले टॉस के लिए दोनों टीमों के जो कैप्टन है, आपको टॉस बॉक्स में बैठना है। एसके इंटरप्राइजेस और बालाजी ग्लोबस। सुहास पवार मुड़ते हुए सामने की ओर से, फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, ये जाएंगी मैदान के बाहर 6 रन। जैसी गेंद वैसी नसीहत और रिव्यू मांगा है वहां पर, सॉरी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का इशारा आता हुआ अंपायर का। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में मैं हमारे तमाम ओनर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने भिवंडी प्रीमियर लीग को सफल बनाया। विहान मित कुमार के लिए पद्माकर चौधरी और दिनेश चौधरी, आपका विशेष धन्यवाद। मैगी 11 के लिए मांगीलाल पालीवाल, आपका बहुत शुक्रिया। एबी स्पोर्ट खारीपार के लिए 4 ओवर की समाप्ति पे जो रन है वो हैं 52। एबी स्पोर्ट खारीपार के लिए अल्ताफ बाली और नईम शेख, आपका शुक्रिया। साइंस कारबाओं के लिए महेंद्र पाटिल, अक्षय पाटिल, आपका शुक्रिया। रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली के लिए तारिक रईस, आपका शुक्रिया। देवा टाइगर पड़गा के लिए सुजीत डोले, पराग पाटोले, आपका धन्यवाद। आरके फ्री हिट और एमजे स्पोर्ट्स के लिए फुरकान बुबेरे, आपका शुक्रिया। एसके इंटरप्राइजेस के लिए रशेश अग्रवाल, शुमाइल सुसे, आपका शुक्रिया। चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए मयूर विलास पाटिल, आपका विशेष धन्यवाद। अगरी राजा पोगांव के लिए तेजस पाटिल, आपका विशेष धन्यवाद। प्रभुदास बॉयज़ भादवर के लिए प्रभुदास नाइक जी, आपका विशेष धन्यवाद। और बालाजी ग्लोबल्स के लिए वीरेन दयानंद चोरगे, आपका विशेष धन्यवाद। साथ ही साथ वो स्पॉन्सर जिन्होंने बीपीएल में रंग भरा, एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई, आपका शुक्रिया। 70 तारीफ सैयद, कलरफुल ड्रेसेस रंगीन बनाते हुए बीपीएल को, आपका शुक्रिया। चोचास अखाड़ा इमरान शेख, इरफान शेख चोचा, आपका बहुत शुक्रिया। जॉय कुमार एंड कंपनी के शोमैन करसन फ्लोरे, आपका विशेष धन्यवाद। अंडर वन रूफ अली खरबे, शॉपिंग ऑनलाइन का एक ही नाम,
आपका शुक्रिया। ताज गार्डन ढाबा, अली अहमद अंसारी, रईस अंसारी, आपका शुक्रिया। जय बजरंग गोरसई और सरपंच मुरलीधर केने, आपका विशेष धन्यवाद। फ्यूचर टेक एलिवेटर, शोएब जिलानी अंसारी और अदनान भाई, आपका शुक्रिया। एसके स्पोर्ट मापोली के हमारे काबिल दोस्त शादाब कोतकर, आपका शुक्रिया। धनेश 11 के पांडुरंग धर्मा पाटिल, थर्ड प्राइज स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। और 5 फॉर्चून रिलेटर्स के मुशीर नाचन, सेकंड प्राइज स्पॉन्सर ऑफ बीपीएल, आपका बहुत शुक्रिया। ये सभी लोग हैं जिनकी अंतक तन मन धन की सेवा से बीपीएल इतनी ऊंचाइयों पर। लौट चलते हैं क्रिकेट की तरफ। स्ट्रेटेजिक टाइम ऑफ समाप्त हो चुका है। 4 ओवर 52 रन, कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विश्वजीत? 37 रन बनाए। सामना कर रहे हैं नंदन पाटिल, रियल एंड रेयर फेस ऑफ पायनियर ऋषि पटेल का। लॉन्ग ऑफ को लगा दिया गया, आकाश पाटिल को पीछे किया है, एक्स्ट्रा कवर को सर्कल में बुलाया है कपिल केने को। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, फुल टॉस गेंद पैरों के सामने, बहुत अच्छा ऑन ड्राइव, डीप में खिलाड़ी मौजूद, दूसरा लेना चाहते थे, मना किया। आणि आता अर्धशतकाची चाहूल कुठेतरी लागली आहे या बीपीएलला विश्वजित ठाकूरच्या बॅटमधून। 16 बॉलमध्ये त्यानं 37 केलेत। किंग ऑफ रिंग नंदन पाटील खेळतोय 5 चेंडूंचा सामना करून 8 वरती। बॅटल अतिशय चांगलं आता रंगेल ऋषी पटेल वर्सेस विश्वजीत मेघनाथ ठाकुर। ओ बढ़िया स्विंगिंग यॉर्कर, मजबूर किया ठाकुर को डिफेंड करने के लिए, और बन गए विश्वजीत ठाकुर रन के लिए हिरन। 1 शॉट, एक शॉट का इशारा अंपायर का, 1 रन स्कोर में आता हुआ। क्या क्रिकेट हो रहा है, क्या गेंद थी ऋषि पटेल की, स्विंगिंग यॉर्कर, छोटी बैकलिफ से बचाया था वहां पर। स्कोर 54 पर और ठाकुर इस वक्त 38 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ। देखना है कि अब तक 5 अर्धशतक आए हैं इस भिवंडी प्रीमियर लीग में। सूरज केने ने 17 में, साहिल शेख ने 17 में 58 बनाए थे। सूरज केने ने 21 में 58। इस मरतबा निकल के मारा है गेंद को, काऊ कॉर्नर में आतिश बामड़े मौजूद, दूसरे की कॉल और फिर से चुराते हुए विश्वजीत ठाकुर शायद जाते जाते अर्धशतक से सलामी देना चाह रहे हैं टेनिस क्रिकेट के महान क्रिकेटर भिवंडी प्रीमियर लीग को। फाइक अंसारी ने 13 में अर्धशतक बनाया, संदीप मडवी ने 16 में, लेकिन पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख ने 11 गेंदों में अर्धशतक। देखना है कि छठा अर्धशतक लगाते के हैं कि नहीं विश्वजीत। 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषि पटेल, अपने पूरे एक्सपीरियंस को गेंदबाजी में झोंकते हुए। इस मरतबा सॉफ्ट डिसमिसल का खतरा और बड़ा विकेट ऋषि हासिल करते हुए विश्वजीत ठाकुर आउट हुए, लेकिन बिग एंड देना चाहिए। व्हाट इनिंग ही प्लेड द हार्दिक पांड्या ऑफ टेनिस क्रिकेट, 40 रन्स, सम स्वीट स्टॉक, वेल प्लेड इन बीपीएल। भिवंडी प्रीमियर लीगचं एक अभिमानास्पद गोष्ट देखील आहे की विश्वजित ठाकूर सारखा खेळाडू आज या भिवंडी तालुक्यासाठी खेळताना आपल्याला पाहायला मिळाला बीपीएल फॉर्मॅटच्या माध्यमातून। कारण भारत वर्सेस पाकिस्तान जेव्हा मॅच झाली त्या मॅचमध्ये देखील मॅन ऑफ द मॅच राहणारा खेळाडू आणि टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील सगळ्यात मोठा फॅन फॉलोविंग असणारं नाव जर कोणतं असेल रायगड क्रिकेट मधलं तर ते नाव आहे विश्वजित ठाकूरचं। स्कोर इस वक्त 56 रन। नए बैट्समैन दीपेश मालिया हैं, ऋषि पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। इस मरतबा निकल के मारा है डाउन द ग्राउंड, 6 रन।
वॉट अ शॉट. आणि आपण असं म्हणू शकतो की नंदन पाटीलचा जो फुटवर्क आहे तो अगदी सुपर्ब आणि मैदानाच्या चौफर बॅटिंग करण्याची ताकद तो ठेवतो. आणि एक चांगलं क्रिकेट खेळत असताना या मॅचमध्ये नंदन पाटील किंग ऑफ रिंग 6 बॉल 14 धावा. सर एक क्वेश्चन तुम्हाला करेल की भिवंडी क्रिकेटचं फुटवर्क चेक केलं तर नंदन पाटील एक सर्वोत्कृष्ट स्थानावरती पाहायला नक्कीच मिळेल. ऋषि पटेल, नंदन को गेंद को मोड़ दिया, ऑन साइड में रन नहीं लिया वहां पर. ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है 62. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 62 धावा. एक चांगल्या स्थितीमध्ये बॅटिंग करणारा साई स्पोर्ट्स खारबाव. तर दुसऱ्या बाजूला कंपेअर केलं मागच्या मॅचच्या टोटलमध्ये आणि या मॅचच्या टोटलमध्ये तर बॉलिंग देखील तितकीच चांगली झाली आहे. ती म्हणजेच टीम रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सच्या माध्यमातून टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय या मॅचमध्ये त्यांनी घेतला आणि आतापर्यंत 62 वरती थांबवलंय. आफ्टर 5 ओव्हर विकेटमध्ये फक्त 2च गेलेत बॅटिंग करणाऱ्या साई स्पोर्ट्स खारबाव टीमच्या. शेवटचं षटक किती शिल्लक आहे आणि मैदानाच्या आतमध्ये दीपेश माई आणि त्याच्या जोडीनं नंदन पाटील खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. भिवंडी प्रीमियर लीग 2021 एक भव्य दिव्य पर्व ज्या व्यक्तिमत्वानं आपल्यासमोर आणलं ते व्यक्तिमत्व तुम्हाला ऑन स्क्रीन पाहायला मिळत आहे. क्रिकेटचा मी म्हणेल एक निस्सनवेडा चाहता म्हणजेच अल्ताफजी बाली सर आणि त्यांच्याच माध्यमातून BPL 2021. देखिए, भिवंडी क्रिकेट का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएंगी, अगर उसके कुछ कॉइन बनेंगे, जो एक कॉइन बनेगा तो एक तरफ विलासार और दूसरी तरफ अल्ताफ बाली. व्हाट अ पर्सनॅलिटीज. कारण क्रिकेटसाठी एक दोनों ने डेडिकेशन. क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए बहुत कुछ किया है, पर्सनली किया है, अपनी टीमों को लेके किया है, सब लोगों को लेके किया है. नक्कीच म्हणून तर आदराने नाव घेतलं जातं अल्ताफजी बाली सरांचं. असं म्हटलं जातं ना, हर दत्त की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है. अल्ताफ बाली सरांच्या माध्यमातून मी देखील तेच म्हणेल की TDPL काही दिवसापूर्वी पार पडली आणि भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये लीग स्टेजेस फॉर्मॅट कमी होतं. ती कमतरता जर कोणी भरून काढली तर ते नाव अल्ताफ शेख अर्थातच बाली सर. पहिलाच बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर लॉंग ऑनच्या वरतून आउट ऑफ द पार्क. ज्याच्या प्रत्येक फटक्यानंतर वासे टाळी. गाव आहे मानकोली आणि मैदानाच्या आतमध्ये षटकार ठोकतोय दीपेश माळी. क्या शॉट खेला है, बन गए पहली गेंद में सरदर्द. ये कमाल के खिलाड़ी है. क्या बॅटिंग करतो दीपेश माळी. या स्पर्धेमध्ये प्रमोद म्हात्रेच्या अगेन्स्ट त्यांना मारलेला स्लॉक स्वीप अगदी लांबून बॉलला खेचलं होतं. तो फटका देखील अगदी BPLचा हायलाईट राहिला. टीमची टोटल 6ने पुढे सरकत असताना 68 धावा धावफलकावरती. आणि नक्कीच सरदर्द जे नाव आहे दीपेश माळीला अगदी योग्य आहे. कारण गोलंदाजाचं डोकं अर्थातच माइंड त्यांना ब्लॉक करतो. असे फटके त्याच्या बॅटमध्ये येतात की गोलंदाजी कोणत्या टप्प्यावरती व्हावी हे बॉलरला समजणं तितकंसं कठीण होतं. कपिल केने ओव्हर द विकेट. आता टप्पा दिशा नियंत्रण सगळं काही हरपलाय कारण स्वतःची ताकद कुठेतरी कपिल केने विसरलाय. कारण पहिल्याच बॉलवरती वेलकम टू ग्राउंड षटकारानं स्वागत केलंय. यावेळी देखील फटका ऑन साईडला दुरून खेचायचा होता. चेंडू जवळजवळ बॅटच्या टो एंडला आला. क्षेत्ररक्षक भरपूर वेगाने आले. धोका आहे आणि तो धोका स्वीकारला आणि त्यामध्ये विकेट जात असताना फलंदाज दीपेश माई बॅक टू डग आउट लागेल. हा तिसरा धक्का टीम साई स्पोर्ट्स खारबाव क्रिकेट संघाला. और होमवर्क करके आए, होमवर्क बहुत अच्छे से करके आए. और ऐसा लगता है कि रात भर टीमें अपोजिशन साइड के जो बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, उनकी वीडियोस देख के या उनकी चर्चा कर कर तैयार होकर आ रहे हैं. यही कारण है कि BPL में इतना
कट टू कट मैचेस हो रहे हैं। टीमची टोटल 70 ऑन बोर्ड. विकेट गेलेत आतापर्यंत 3. 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. 70 धावा धावफलकावरती. अल्ताफ अली सरांबद्दल आपण चर्चा करत होतो की अतिशय चांगलं है व्यक्तिमत्व आणि म्हणूनच आपण त्यांच्यासाठी म्हणालो की हर दर्द की पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है. आणि BPLची इरादे आज 6व्या दिवसामध्ये. फटका मिस्टामिंग हवेमध्ये स्वतःच्या फॉलो थ्रूमध्ये जज करत असताना कपिल केने षटकार, तदनंतर रन आउट दीपू माई आणि नंतर बाद होईल बॅट्समन सूरज पाटील आणि लागला हा धक्का साई स्पोर्ट्स खारबावला. कमबॅक करत असताना टीम रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. टीमची टोटल 70, लॉस ऑफ 4. 70ला विकेट गेले 4. आपल्यासोबत जॉईन होत असताना को अँकर रेश्मा मयेकर. वेलकम. आपल्या देखील 6व्या दिवसामध्ये हार्दिक स्वागत. नंदन पाटील ऑन स्ट्राइक. ऑन साइडला लॉफ्ट केला. बॉल जातोय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. समोर टीम आहे रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स आणि अगदी स्टँडच्या वरतून सीमा पार नंदन पाटीलचा ट्रेडमार्क क्या षटकार. बात है, क्या शॉट खेला है, वो भी रईस बिल्डर एंड डेवलपर स्टैंड के ऊपर, और उन्हीं के सामने कह दिया कि इलाका तुम्हारा और धमाका हमारा. नंदन पे कोई भी बंधन नहीं लगा पा रहे हैं गेंदबाज. सगळ्यात जास्त चांगलं फुटवर्क असणारा हा बॅट्समन. बॉलच्या मिरिटनुसार खेळण्यासाठी त्याला जाणलं जात आणि त्याची मिरिट आता थांबत नाहीये. लगातार दुसरा षटकार नंदन पाटीलच्या बॅट मधून. या बचे हुए मैच जीतकर हम जाना चाहेंगे. ये देखिए फिर खींच के मारा, फिर रईस बिल्डर एंड डेवलपर के इलाके में धमाका करते हुए 6 रन. ना जरी सुरुवातीला त्यांना अपयश आलं असलं आणि अपयश त्यांनी स्वीकारलं असलं तरी नंदन पाटिल या मैच मध्ये नक्कीच ठणकावून सांगतोय, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, आगे बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई अमीर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत आपली जी गुणवत्ता आहे ती सिद्ध करत असताना आपला पोटेन्शियल आहे ते या मॅच मध्ये दाखवतं कपिल केनेला नंदन पाटिल. सलगचा तिसरा षटकार खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता. पुन्हा एकदा ऑन साइडला जोरानं प्रहार केला, मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क व्यवस्थित झाला नाहीये. स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू फील्ड झालाय. एक महागडं षटक राहिलं कपिल केनेचं. 21 धावा त्याच्या षटकामध्ये खर्च झाल्या आणि या 21 धावेच्या आधारावरती 6 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला आणि टीमची टोटल 83 वरती. बॅटिंग अनालायसिस तुम्हाला पाहायला मिळते साई स्पोर्ट्स खारबावची स्क्रीनवरती. विश्वजित ठाकूर 19 बॉलमध्ये 40 धावा, प्रणय पाटीलनं 4 बॉलमध्ये 5 केल्या, आतिश भामरेला त्याची विकेट मिळाली, दीपेश माहीने एक षटकार मारला 2 बॉलमध्ये 7 आणि नंतर तुम्ही पाहिलं अजय पाटील ज्याला एकही चेंडूचा सामना करण्याची संधी मिळाली नाही आणि नंदन पाटीलनं 10 चेंडूमध्ये नॉट आउट 27 धावा आणि 83चं लक्ष लावलंय आणि 84चं टार्गेट आहे. यानंतर होईल टॉस. आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉस बॉक्समध्ये तिथे सज्ज झालेत आमचे सिनियर लेजंड कॉमेंटेटर सिद्दीकजी भावे आणि त्यांच्यासोबत को अँकर रेश्मा मयेकर. ओव्हर टू टॉस बॉक्स. बहुत धन्यवाद ओमकार. आइए टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा. माजी सरपंच भी है और मुरलीधर केने साहब के पिताश्री भी हैं. बाबू केने साहब, आपसे
बाबूराव केने साहब, आपसे निवेदन है, आपको आना है, और डैशिंग डायनामिक तारिक रईस। भिवंडी प्रीमियर लीग 2021 डे नंबर 6 मॅच नंबर 3 एस के एंटरप्राइजेस वर्सेस बालाजी ग्लोबस. आणि नक्कीच आता टॉस होणार आहे. मान्यवरांची उपस्थिती आपल्याला लाभलेली आहे. मी विनंती करेन माननीय श्री केनी साहेबांना की धन्यवाद. सो माननीय श्री केणी साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण हा टॉस करणार आहोत. तर एकदा मी तुम्हाला टॉस दाखवू इच्छिते. सो एक साईडला आहे दयानंद चोरगे आणि दुसऱ्या साईडला आहे भिवंडी प्रीमियर लीग. बिल्कुल, पहले पिताश्री गोरसई के सरपंच रहे हैं और अब उनके बेटे सरपंच हैं. बालाजी ग्लोबसचा कॉल असेल दयानंद चोरगे. आणि आज तुम्हाला दयानंद चोरगे साहेब त्यांची टीम आहे. सो बालाजी ग्लोबसने हा टॉस जिंकलेला आहे. आणि विनिंग कॅप्टनसाठी अंडर वन रूफ युअर शॉपिंग डेस्टिनेशन यांच्यातर्फे तारिक रईस के हाथों से हमने दिया. ऑल द बेस्ट तारिक रईस, आपका Leather bag शुक्रिया आहे. और अनेक अनेक धन्यवाद. मान्यवरांचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार. सो येस, बालाजी ग्लोबसने हा टॉस जिंकलेला आहे. शेवटची मॅच असेल आणि एक प्रतिष्ठेची मॅच असेल कदाचित तुमच्यासाठी की 4ही मॅच लगातार हरल्यानंतर एक तरी कुठेतरी मॅच जिंकून तुमच्या ओनर्सना, तुमच्या सपोर्टर्सना तुम्हाला खुश करायचं असेल. बरोबर बोलले तुम्ही. आम्हाला ही मॅच प्रतिष्ठेसाठी जी खेळायची आहे आणि आम्हाला ती जिंकायची आहे. बिल्कुल, क्योंकि खट्टी मिट्टी यादें लेकर आप विदा करना चाहेंगे. ये बताइए, टॉस जीता है, क्या करेंगे? बॅटिंग करेंगे. बॅट फर्स्टचा इशारा आहे. सो नक्कीच एस के एंटरप्राइजेससाठी डू ऑर डाय सिच्युएशन आहे. जर ही मॅच जिंकली तर नक्कीच ते पुढे खेळू शकतात. सो त्यासाठी टॉस जिंकणं कितना इम्पॉर्टंट है टॉस विन करना. और अभी अगर टॉस हारे हो तो कितने सेटिस्फाई हो? टॉस तो जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम चाहते थे कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, जो उन्होंने चूज़ करा है. लेकिन फिर भी अब फील्डिंग मिली है तो हम अच्छे से फील्डिंग करेंगे और अच्छी बॉलिंग करके मैच जीतने की कोशिश करेंगे और अच्छे रन रेट से जीतने की कोशिश करेंगे. शुमाइल, ये बताइए, मैच बड़ा जब रहता है तो उसका प्लान भी बड़ा रहता है, कोई रद्दोबदल? प्लान के मुताबिक बाबा नहीं है, फुरकान इन है उनकी जगह के ऊपर, और जुल्फ़िकार नहीं है, उनकी जगह के ऊपर राहुल मात्रे इन रहेंगे. तो क्या लगता है कि ये मैच जीत के आप बीपीएल में रहना चाहेंगे, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे? सर, कोशिश तो यही रही कि पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए और अच्छे रन रेट से मैच जीते, और दुआ है अगर सब लोगों की तो इंशाल्लाह वो भी जीत जाएंगे. आज के मैच में कैप्टन की बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस क्या हम देखने जा रहे हैं? सर, पूरे बीपीएल में बहुत ही ख़राब रहा है, अपने आप से शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन चाहूँगा कि इस मैच में मैं अच्छे से बल्लेबाजी करूँ और अच्छा टीम के लिए करके दूँ. All the best, Shumail and Amol Patil. The news from the toss box is Balaji Globus won the toss and elected bat first. Is back to the commentator box. धन्यवाद सिद्दीक बाबे. धन्यवाद रेश्मा मयेकर. तर आजच्या दिवसामधील हा दुसरा सामना आपण बघतोय. साई स्पोर्ट्स खारबाव विपक्ष राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या दोन संघामध्ये. आज पहिल्या सामन्यामध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्सचा संघाने पराभूत केलं होतं आग्र्याच्या पोगाव संघाला. आणि आजच्या दिवसामधील दुसरा सामना सध्या सुरू आहे साई स्पोर्ट्स खारबाव विरुद्ध राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या दोन संघामध्ये. यानंतर सामना आपल्याला पाहायला मिळेल एस के एंटरप्राइजेस विरुद्ध बालाजी ग्लोबल्स. त्यानंतर मॅगी लेवून लढत देईल पुन्हा एकदा साई स्पोर्ट्स खारबाव या संघाशी. 84 धावांचं लक्ष आहे. 36 चेंडू आणि 84 धावा असं लक्ष आपल्याला पाहायला मिळते. टू ओपनर ऑन द ग्राउंड कल्पेश पाटील, मॅन फ्रॉम कुक्षे विथ शेखर दलवे, मॅन फ्रॉम खानिवली. तर गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय विश्वजित ठाकूर, मॅन फ्रॉम दिघोडे, ज्याने अतिशय उत्कृष्ट खेळी खेळली होती
19 चेंडूंचा सामना करताना 40 धावांची खेळी त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामध्ये 3 षटकार आणि 1 चौकाराचा समावेश होता. हार्दिक पांड्या ऑफ टेनिस क्रिकेट. तर पहिल्या षटकामधील पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय फलंदाज सज्ज होतोय. तो कल्पेश पाटील फेस करण्यासाठी आणि गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज विश्वजित ठाकूर. पहिला चेंडू पडल्यानंतर बाउंस होतोय, निघून जातोय यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. जी बिल्कुल, राइजिंग गेंद थी वहाँ पर. पहली गेंद विश्वजीत ठाकुर की उठती हुई गेंद थी. जंपिंग स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज कल्पेश बबलू ने. डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए रईस बिल्डर के सामने जो टारगेट है वो 84 रनों का टारगेट है. विश्वजित ठाकूर पुन्हा एकदा व्हीआयपी टॅच करून वळताना राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा अप्रतिम चेंडू आउटसाइड ऑप्शन चेंडू ठेवला जातोय. यावेळी निघून जातोय यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर. पहली 2 गेंदें रही विश्वजीत ठाकुर की. पहली गेंद हमने देखा कि बाउंस थी, उसके बाद ये गुड लेंथ पर गेंद को रखा था वहाँ पर विश्वजीत ठाकुर ने. अच्छी गेंदबाजी. यावेळी आपटलेला चेंडू, अप्रतिम चेंडू, खांद्याचा वापर हा चेंडू टाकताना केला होता गोलंदाजाने. अप्रतिम गोलंदाजी आपण बघतोय विश्वजित ठाकूर. टेनिस क्रिकेटमधील एक मोठं नाव आहे. हार्दिक पांड्या ऑफ टेनिस क्रिकेट. हार्दिक पांड्या ऑफ रायगढ़ नव्हे तर हार्दिक पांड्या ऑफ टेनिस क्रिकेट. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही. मैंडेटरी पावर प्ले में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे कल्पेश बबलू. यावेळी मिस टाइम फटका. चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचू शकला नाही. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये चेंडू जोपर्यंत अडवला जातोय तोपर्यंत फलंदाज 2 धावा पूर्ण करतात. हे रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. डोकं स्थिर नव्हतं आणि त्यामुळं चेंडू हवेमध्ये होता. संधी होती मात्र अशक्य प्रयत्न तिथे केला होता दिलीप पाटील यांनी. यावेळी एक मोठा फटका. कल्पेश पाटील याच्या बॅटमधून निघालेला हा दणदणीत झन्नाटेदार षटकार. बहुत बढ़िया शॉट वहाँ पर आता हुआ कल्पेश बबलू के बल्ले से. सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर. नक्कीच आत्मविश्वास या फटक्याने वाढेल कारण संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्व ज्या खेळाडूने जिंकलेलं आहे विश्वजित ठाकूर याच्या विरुद्ध हा फटका खेळलेला आहे कल्पेश पाटील वंडर बॉय पीटीसी. परगा टेनिस क्रिकेटमधील वंडर बॉय आपण बघतो कल्पेश पाटील उर्फ बबलू. धावसंख्या 6 ने मुसंडी मारते. धावसंख्या 6 ने ओढून झाली ते 8 धावा. 84 धावांचं लक्ष्य आहे आणि 84 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करतो रईस बिल्डर्सांना डेव्हलपर्स हा संघ. विश्वजित सामनाकर फलंदाज पुन्हा एकदा कल्पेश. या इन्फ्लुएन्स फटका. चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. विनाश काले विपरीत बुद्धी. फलंदाज बाद होतोय. कल्पेश पाटील याची खेळी संपुष्टात. वहाँ पर आउट हुए कल्पेश बबलू. इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेले थे. बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ और पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर रईस बिल्डर्स का. इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न आता फलंदाज बाद होतोय. पहिला हात बसतोय रईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स संघाला. पहिल्या विकेटचं पतन. कल्पेश बाद होऊन पॅलोमध्ये परतलेला आहे. नवीन फलंदाज साहिल शेख येतोय. साहिल शेख मॅन फ्रॉम डोले ज्यांनी या स्पर्धेमधील पहिली चौकारांच्या हॅट्रिकचा विक्रम केला होता आणि पहिलं अर्धशतकी साहिल शेखच्या नावे ज्याने देवा टायगर संघाविरुद्ध 17 चेंडूंचा सामना करताना नाबाद 58 धावांची एक अतिशय उत्कृष्ट इनिंग पेश केली होती.
P1चं पहिलं षटक समाप्त. P1च्या पहिल्या षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या संघाची 1 बाद 8 धावा. यानंतर आणखीनही सामने खेळवायचे आहेत. त्या वेळेच्या बाबतीत आपल्याला सहकार्य करायचं आहे. यावेळी चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने जास्त वळतोय आणि गोलंदाजाला हा चेंडू मात्र पुन्हा टाकावा लागेल. दरम्यान अवांतर धाव वाढते. धावसंख्या सिंगल ओढून धरली ती 9 धावा. जी बिल्कुल, पहली गेंद वहाँ पर ऋषभ की वाइड गेंद कर बैठे, दूसरा ओवर लेकर आए साइज खारबाव की तरफ से. यावेळी अप्रतिम चेंडू म्हणता येणार नाही कारण पडल्यानंतर पुन्हा एकदा जास्त वळतोय. जी बिल्कुल, बाहर की तरफ लगातार निकाल रहे, लगातार 2 वाइड गेंदें भी की है उन्होंने. स्कोर आगे खिसकता हुआ 10 रनों पर. एक आगळी वेगळी शैली आपण ऋषभ काठे याची पाहतोय. मॅन फ्रॉम खारबाव, साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाकडून पेटूचं दुसरं षटकात आलतोय. यावेळी चेंडूला होक केलेला आहे. लॉंग लेग रिजन मध्ये कुठली संधी नाही. चेंडू जातोय सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. सफल होकर इस गेंद को खेला था वहां पर 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. इस चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 14 रनों पर. 14 धावा 84 लक्षाचा पाठला करताना आपण पाहतोय. अजूनही 70 धावांची आवश्यकता आहे आणि 29 चेंडू शिल्लक आहेत. पुन्हा एकदा शपलक सोडून त्याच दिशेने फटका खेळलेला आहे आणि हाय चेंडू जातोय सीमा पार. आणखीन एक चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. पर साहिल शेख द्वारा बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाई उन्होंने और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे इस टूर्नामेंट BPL 21 में. बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट में एक अर्धशतक भी लगाया उन्होंने. तो कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर साहिल द्वारा. यावेळी मात्र स्विंग अँड मिस. चांगली वापसी करतो गोलंदाज ऋषभ काठे. बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बीट करा, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी कवर की दिशा में. अच्छी वापसी करते हुए ऋषभ काठे. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलकर आपण पाहतोय 18 धावा. एक फलंदाज बाजून डगवाटच्या आसऱ्याला गेलेला आहे. याला इनसाइड आउट कव्हरच्या डोक्यावरून चिडू होतोय सुपर कव्हर मधून सीमा पार. कडकेदार चौकार. तोपर्यंत फक्त एकच धावे समाधान मानावं लागतं फलंदाजांना आणि धावसंख्या सिंगल निवडून दिलेली ती. धावपलकर 23 धावा. अच्छी गेंद रही थी इस बार. ऋषभ की विकेटों के बीच में रखा था. हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जरूर खेला था लेकिन लंबाई नहीं दे पाए थे जमीनी यात्रा करते हुए इस वक्त. यावेळी अप्रतिम चेंडू स्विंग अँड मिस. प्ले अँड मिस. तर निर्धाव चेंडूने या दुसऱ्या षटकाची समाप्ती 2 षटकाची समाप्तीनंतर राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर संघाची धावसंख्या 84 या लक्ष्याचा पाठला करताना धावपलकर आपण पाहतोय 1 बाद 23 23 लॉस फॉर द 1 विकेट एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर. जी बिल्कुल, पहले 2 ओवर में पावर प्ले में रन बने हैं 23 रन बने हैं. पहले ओवर में जहाँ विश्वजीत ठाकुर ने 8 रन खर्च किए तो इस ओवर में 15 रन आए. अभी हम देख सकते हैं कि
ये देखिए अल्ताफ बाली सर को दिखाया जा रहा है, उनके बाजू में तारिक रईस और सईद भाई जो खाड़ी पार के है, अल्ताफ बाली सर के बहुत ही करीबी दोस्त भी है। तर P1 आणि P2 या दोन्ही मेंढरी पावलाच्या षटकांची समाप्ती झालेली आहे. विश्वजित ठाकूर याला हमारे बीच में इस वक्त O2 लाइव के शाहिद पापा जी आ चुके हैं। वेलकम शाहिद भाई, आपका इस्तेकबाल है BPL 2020 में। बिल्कुल जो पानी की सुविधा उपलब्ध की है वो फैयाज अंसारी और शाहिद पापा जी ने उपलब्ध कराई है। धन्यवाद, क्योंकि जल है तो कल है. पाण्याची सुविधा त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पुरवण्यात आलेली आहे आणि पाणी हे जीवन आहे. धन्यवाद, त्यांचा विशेष असणार आहे. तर विश्वजित ठाकूर गोलंदाजी मार्कूर आपल्या स्पेलमधील दुसरं षटक हातांसाठी येतोय. पहली गेंद वहाँ पर विश्वजीत ठाकुर की, दूर से खेला था वहाँ पर बल्लेबाज साहिल ने। 1 रन की मदद से स्कोर 24 रनों पर जा पहुंचा। अब बहुत देर के बाद शेखर दलवी स्ट्राइक पर आते हुए, एक गेंद जरूर उन्होंने खेली है। इस बार सामना करेंगे विश्वजीत ठाकुर का। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अभी भी यहाँ से जो रन चाहिए 60 रन और चाहिए। उसी बीच वहां पर देखना है, हुक करने की कोशिश की थी इस बार शेखर दलवी ने। अच्छी गेंद रही विश्वजीत ठाकुर की, राइजिंग गेंद रही थी। पेस आणि बाउन्स दोन्ही गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळते. गुडलेन स्पॉटवर टप्पा पडला होता. अप्रतिम गोलंदाजी विश्वजित ठाकूर याच्या माध्यमातून. जी बिल्कुल, कमाल की पहले बल्लेबाजी की, 40 रनों की पारी खेली अपनी टीम के लिए और एक अच्छा टोटल बनाया साइस खारबाव ने। उसके बाद कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है विश्वजीत ठाकुर। पहले ओवर में जहां 8 और अब तक सिर्फ 1 रन। उसी बीच वहां पर देखना, एक बार फिर से राइजिंग गेंद थी, सफल होकर खेलने की कोशिश की थी। आउट होते हुए यहां पर शेखर दलवी और दूसरा विकेट गिरता हुआ राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। उत्तर आपल्याला पाहायला मिळते. जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा है और जिस तरह से इनका रिकॉर्ड रहा है, तो एक बेहतरीन खिलाड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट के। अगले बल्लेबाज आते हुए हरीश केने। गजब के फॉर्म में है हरीश केने भी, और उनका होम ग्राउंड भी है तो उनको लाभ भी मिलता हुआ अपने होम ग्राउंड का। बिल्कुल, इस टूर्नामेंट का जो पहला गोल्डन 6 है वो भी उन्हीं के नाम है। हरीश इस बार सामना करेंगे विश्वजीत ठाकुर का। 2 विकेटें गंवाने के बाद रन बने हैं 24। इसी बीच वहां पर पहली गेंद का सामना किया था और बड़े हिट की तरफ जा रहे थे वहां पर हरीश के ने। अच्छी गेंद एक बार फिर से रही विश्वजीत ठाकुर की। अप्रतिम चेंडू, गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पडून जातोय सरळ यष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. प्ले अँड मिस. बढ़िया गेंदबाजी और बढ़िया ओवर घटता हुआ यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर का। अभी भी हम देख सकते हैं कि स्कोर पूरी तरह से रुका हुआ है। अब तक 4 गेंदों में 1 विकेट हासिल करके सिर्फ 1 रन खर्च किया इस ओवर में। उसी बीच वहां पर बड़े हिट की तरफ एक बार फिर से गए थे, बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। पूर्णपणे कंट्रोलला गोलंदाजी आपण बघतोय. फलंदाजांना जखडून ठेवलेलं आहे, बांधून ठेवलेलं आहे. धावसंख्या सध्या आपण पाहतोय मोठे फटके येत नाहीत. बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, चैनल में गेंदबाजी कर रहे हैं। वही कारण है कि बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ रही है। कमाल की गेंदबाजी। इस बार सामना करेंगे साहिल शेख, जो अब तक 3 बाउंड्री लगाई है। उसी बीच वहां पर पहले ही सफल हो गए थे, लॉफ्ट कर दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट आता हुआ इस वक्त साहिल शेख के बल्ले से। साहिल शेख का ये बेहतरीन सिक्सर देख.
तो 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 31 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे साहिल शेख। आइए अब आगे आने वाले 3 ओवर में क्या कुछ होता है ये बताएंगे ओमकार शेट्टे और सिद्दीक भाबे सर। बहुत शुक्रिया मज़र खान एंड बहुत धन्यवाद शुभात धुमाल। भिवंडी प्रीमियर लीग की अद्भुत दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ओमकार, क्या गेंदबाजी की, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग फ्रॉम विश्वजीत ठाकुर। अपने 2 ओवर में उन्होंने कितने रन दिए? कुल मिलाकर 16 और 2 विकेट। लेकिन आखिरी गेंद पर जाते जाते साहिल शेख ने भी उनको मज़ा चखा दिया जब एबी डिविलियर्स के अंदाज में गेंद को उन्होंने खेल दिया लॉन्ग लेग पे। बट इट हैज़ बीन अ फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग फ्रॉम विश्वजीत ठाकुर। कुल 18 रन, 16 रन और आखिरी गेंद पर सिक्सर आया। वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम विश्वजीत ठाकुर इन दिस मैच। फर्स्ट ही मेड 40 runs, then 2 or 16 runs and 2 wickets. Back to cricket now. His score is 31 for the loss of 2 important wickets, chasing a target of huge 84. Rushabh continue, turn from far end. Facing him batsman, Captain Harish Kene. Sahil Sheikh showing his class once more. 3 boundaries so far. This time, mistimed stroke, but ball is dropping no man's land, and enough time batsman gets a lucky 2. So Harish Kene moves up to 3, and Rise Builder and Developer score moves up to 33 for the loss of 2 wickets. Long way to go. 84 target set by Science Sport Kharbaung. Today's Nandan Patil made a terrific 27 not out, and Vishwajit Thakur made 40. Highlights of today: Akbar Sheikh fastest 15 BPL. This time good Yorker, but equally played straight to wide of long off. Enough time Harish Kene gets 1. I think Omkar, Rise Builder and Developer badly needing some massive hit, because asking run rate creeping up. सरासरी भरपूर लांब जाते कारण आता 16 बॉल शिल्लक आहेत, त्यामध्ये 50 रन करायचे आहेत. हरीश केणे आणि साहिल शेख. Rushabh. This time put away, mighty blow, massive hit from Sahil all the way to the wideish mid wicket for a fantastic shot. 6 runs. Is still man in form. Is still trying very hard. Look at that. Going. Gone out of park. आधीच इरादे बनवले होते. पाहिलं जात होतं की वाईड यॉर्करचा सातत्यानं प्रयत्न होतो. एक पाऊल पुढे आल्याने जो वाईड यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न होता, लोवर फुल टॉस आडवा बॅटनं सरळ भिरकावून दिला मिड विकेटच्या बाहेर. साहिल शेखचा हा ट्रेडमार्क षटकार. Still match on. He is on 26 and his score bouncing to 40. Rushabh. Bostusai, another. What a magnificent. Oh, what a catch. This is the unbelievable, because it's straight stroke, and this is the safe stroke in cricket. But what a taken from the long off fielder, Vishwajit Thakur. Today is the day of Vishwajit. What a catch. Unbelievable. Look at that. Straight shot. Safe stroke indeed. And look the commitment of Vishwajit Thakur. Excellent running catch. Inches inside the boundary line. Sahil Sheikh taken a great catch by Vishwajit Thakur. What's happening? Finally, Sahil played a fantastic knock, good inning. He played a great stroke against
Viswajit Thakur, and he is out for 26. New batsman join the finisher of Bhiwandi and one of the dangerous player in death overs, mighty Mahendra Mage. Yes, Omkar, lot of depend on Mahendra Mage. He is the finisher of Bhiwandi. वन ऑफ द माय फेवरेट फिनिशर टर्नसबॉल क्रिकेट वर्ल्ड. आणि याच स्पर्धेमध्ये एक हारलेला सामना एका हाती त्यानं जिंकून दिला 12 बॉल 51 रन चेस करत असताना. Rishabh, balls to Mahendra, use short back leaf and tucking on the onside with the loose bottom end. Mage off the mark with 1. मग त्याची बॅटिंग केली होती महेंद्र मागेनं. जर हरेश केनेनं शेवटच्या बॉलवरती षटकार मारून मॅच फिनिश केली नसती त्या इनिंगला अर्थ उरला नसता. म्हणजे या दोघांमध्ये जी पार्टनरशिप होती अगदी लाजवाब आहे. Rishabh, balls to Harish, lovely looking on drive. Fielder find the ball at wide of long on, slightly fumbled and good calling. 2 runs make by these two. Good calling from mighty Mahendra. 4 ओवर की समाप्ति, समय हुआ है बीपीएल में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का और 4 ओवर में बने 43. 2 ओवर में कितने चाहिए? 2 ओवर में 41 चाहिए. लेकिन इस तरह की सिचुएशन में महेंद्र मागे ने कई मैचेस जिताए हैं. सबकी नज़रें महेंद्र मागे पे है. मेरे पास समय, मैं हमारे तमाम उन ओनर्स का थैंक्स कहूँगा जिन्होंने भिवंडी प्रीमियर लीग को ऐतिहासिक बनाया. बिहान मित कुमार के लिए पद्माकर चौधरी जी, दिनेश चौधरी, मैगी 11 के लिए मांगीलाल पालीवाल जी, एबी स्पोर्ट्स के लिए अल्ताफ बाली, नईम शेख, साइंस कारबाओं के लिए महेंद्र पाटिल, अक्षय पाटिल, रईस बिल्डर एंड डेवलपर के लिए तारिक रईस, देवा टाइगर पड़गा के लिए सुजीत डोले, पराग पटोली जी, आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स के लिए फुरकान बुबेरे, एसके इंटरप्राइजेस के लिए रशेश अग्रवाल और शुमाइल सूसे, चैलेंज स्पोर्ट के लिए मयूर विलास पाटिल, अगड़ी राजा पोगांव के लिए तेजस पाटिल, प्रभुदेवा बॉयज़ भादवड़ के लिए प्रभुदास नाइक और बालाजी ग्लोबस के लिए वीरेन दयानंद चोरगे. इन सभी की वजह से बीपीएल इस वक्त पूरे टेनिस क्रिकेट पे छाया हुआ है. साथ ही साथ हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं. एक्रेलिक आर्ट 2, आर्ट की दुनिया का वाहिद नाम. पल्लन भाई आपका शुक्रिया. 70 स्पोर्ट्स ने 2 कलरफुल ड्रेसेस टीमों को दिए. तारीफ सैयद साहब आपका शुक्रिया. चोचाज अखाड़ा, इमरान शेख, इरफान शेख चोचा, दोनों का बहुत शुक्रिया. जॉय कुमार एंड कंपनी के शोमैन, टेमगढ़ शोमैन करसन फ्लोरे, विशेष धन्यवाद. अंडर वन रूफ अली खरबे ने एक छत के नीचे सारी चीज़ों को ऑनलाइन शॉपिंग में डाल दिया, आपका शुक्रिया. ताज गार्डन ढाबा, अली अहमद अंसारी, रईस अंसारी, आप दोनों का शुक्रिया. जय बजरंग गोरसई, मुरलीधर केने, सरपंच विशेष आभार. फ्यूचर टेक एलिवेटर, शोएब जिलानी अंसारी, अदनान भाई आपका शुक्रिया. शादाब कोतकर, मापोली के एसके स्पोर्ट्स, धनेश कुकसे के पांडुरंग धर्मा पाटिल, थर्ड प्राइज स्पॉन्सर आपका विशेष धन्यवाद. और फॉर फॉर्चून के रिलेटर्स के मुशीर नाचन, सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, आपका बहुत शुक्रिया. साथ ही साथ O2 लाइव पानी, शाहिद पापा, फैयाज अंसारी, आपका भी शुक्रिया. पहली गेंद इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींचना चाहता और क्या कुछ हुआ है वहां पर. हरीश केने थोड़ा सा गिर गए वहां पर. फर्स्ट रेट की सुविधा की जा रही है. रन जरूर पूरा हुआ है उनका. O2 लाइव पानी जो बीपीएल में आपकी प्यास बुझा रही है. दुल्हन वहीं जो पिया मन भाए, O2 लाइव पानी आपकी प्यास बुझाए. O2 लाइव पानी पीजिए, हिट और फिट रहिए.
बीपीएल को भी देखिए, साथ ही साथ आने वाले भिवंडी की क्रिकेट को भी देखिए। अवेश बाबा, नाजिम मद्दू, शारिम खतीब जुड़ते हुए बीपीएल में आपका स्वागत। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। हरीश के ने रन लेने की कोशिश में अपना बैलेंस खो दिया था, लेकिन बीपीएल की चर्चा 5 अर्धशतक बीपीएल में आए हैं। सबसे तेज अर्धशतक पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख ने लगाया 11 गेंदों में 51 रन। व्हाट अ इनिंग ही प्लेड। ना त्याची ती इनिंग होती, या स्पर्धेची हायलाईट होती. ज्यावेळी फाईक आणि अकबरमध्ये चर्चा सुरू होती, फाईक त्याला सांगत होता की तू माझ्यावरती कुठेतरी थोडासा जळतोय, कारण फाईकनं 13 बॉलमध्ये बनवला, त्याने 11 बॉलमध्ये केला. मग ते ऐसे क्रिकेट आहे, रेकॉर्ड्स बनते सिर्फ और सिर्फ टूटने के लिए. ये शो जिसे क्रिकेट का जुनून है, जिसके रगों में खून के साथ साथ क्रिकेट बहता है, वहीं पर्सनालिटी गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज द बेस्ट. नंबर शानू कुरैशी गेंदबाजी के लिए तैयार. सिद्धार्थ राप्टे इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत फ्लिक फ्रंट फुट पे आकर काऊ कॉर्नर में फील्डर करण कदम 1 रन बनता हुआ. और वाकई में पायनियर के सभी लोग और साथ ही साथ अजीम अब्दुल्ले का भी रोल काफी बढ़ गया है. स्कोर इस वक्त 45 रन. यूट्यूब पे हमारी वॉइस नहीं जा रहा है, चेक करें प्लीज. अब बची हुई 9 गेंदे और 39 रन. इक्वेशन थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ. राप्टे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. सिद्धार्थ राप्टे लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. इस मरतबा तान दिया महेंद्र मागे ने, आसमान में उड़न खटोला. 6 रन. बेवन MS धोनी है. मुनाफ शेख का भी नाम बहुत से फिनिशर रहे पिछले वक्तों में, लेकिन जब से महेंद्र मागे आए, ऑडियंस को आप पूछेंगे तो पहला नाम उसी का बताएंगे. ये खिलाड़ी इसी तरह की स्थिति का खिलाड़ी है. नहीं, आपने बहुत सही कहा. भिवंडी में कई फिनिशर है, लेकिन सबसे आगे एक ही नाम हर वक्त, महेंद्र मागे. वॉट अ प्लेयर, सच लाईक ॲज अ हिरो. आणि ज्यावेळी संघ संकटामध्ये असतो, अनेक वादळं, अनेक वारे, अनेक तुफान तुमच्या समोर येतं, सगळं संपलं असं वाटतं, त्यावेळी एक नाव उभं राहतं, ते म्हणजे महेंद्र मागे. 8:33. और महेंद्र मागे एक ऐसे बैट्समैन हैं, ऐसे फिनिशर हैं. देखिए, उनको नाम इसलिए दिया गया है कि पिछले 4 साल का इतिहास उठाइए. दिनेश कुकसे को कम से कम ऐसे 4 से 5 कप है जो उनकी बल्लेबाजी की बदौलत. मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले, इसीलिए उनको फिनिशर कहा जाता है. 8 गेंदे 33 रन. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. महेंद्र मागे ने कह दिया है. सिद्धार्थ राप्टे लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, मागे को ये उड़ाया काऊ कॉर्नर के ऊपर. 6 रन. देवी टेमगढ़ कप 2015 क्या शॉट है ये देखिए. इन्होंने 11 हेलीकॉप्टर उड़ाए थे और बहुत फेमस हुए थे वहीं से हेलीकॉप्टर शॉट में. ना त्या दिवशी देखील त्याने एक मॅच जिंकून दिली. मी रेशमाला आवाजून एक मैसेज केला की यानंतर तुला एक लाइन म्हणायची आहे, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को इस भिवंडी में लोग महेंद्र मागे कहते हैं. आणि या मॅच मध्ये आता त्यानं जान भरली आहे. 2 बॉलमध्ये 2 षटकार. इक्वलायझेशन आपण पाहू. 7 बॉलचा खेळ शिल्लक जिंकण्यासाठी करायचे 27 धावा. ये बैट्समैन जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी करता है. व्हाट अ प्लेयर इज. राप्टे
ये भी जाएंगी, ये तो बहुत दूर गई है। मेगा सिक्स, व्हाट अ शॉट, बिग वन। महेंद्र मागे जिसके लिए मशहूर है वहीं करते हुए और मैच में वापसी। और ऐसे समय सिक्सर का हैट्रिक सबसे अच्छा रहता है। 6-21। रेशमा महकर कुछ कहना चाहती है, क्या कहेंगे मागे की बल्लेबाजी के बारे में? नक्कीच सर, बघा काय आहे ना, साई स्पोर्ट्स खारबावकडे हरायला काहीच नाहीये, पण जिंकण्यासाठी रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सकडे भरपूर काही आहे. तर नक्कीच ते आपलं 100, 200, 1000% देण्याचा प्रयत्न करतील, कारण की ही मॅच डू और डाय सिच्युएशन असणार आहे. क्या लगता है कि मागे मैच को ले उड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल. माघे ने पहले भी ऐसा पराक्रम करके दिखाया है हमें बीपीएल में ही. सो यस, इस बार भी देखते हैं वो कमाल होता है या नहीं. ये ओवर अपने आप में एक मैच है, इसकी हर गेंद अपने आप में एक मैच है। और आज ओमकार का भी अलग अंदाज है, तो देखते हैं इस मैच की विजेता टीम कौन, क्या रईस बिल्डर एंड डेवलपर या साइंस स्पोर्ट खारबाव खट्टी मिट्टी यादें लेकर जाना चाहेंगी भिवंडी प्रीमियर लीग से। अल्ताफ बाली सर, तारिक रईस के अभी भी जो नाखून है वो दांतों तले हैं, क्योंकि अभी भी क्लियर पिक्चर नहीं है मैच का। लेकिन क्या बल्लेबाजी देख रहा है कि माइटी महेंद्र मागे फिर से फिनिशर बनते हैं या साइंस खारबाव करण कदम के कदम से जीत जाती। अतिशय चांगली बॅटिंग महेंद्र मागेने केली आहे. 6 बॉल 21 रनची गरज, अजूनही भरपूर काही बाकी या मॅच मध्ये. एका बाजूला आपण पाहिलं, जेव्हा 12 बॉल 41 करायच्या होत्या, अडथळे अनेक होते, त्या अडथळ्यांच्या छाताडावरती पाय देऊन एक नाव पुन्हा एकदा स्वाभिमानानं आपल्या नावाचा डंका वाजवत आहे, ते म्हणजेच टीम रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. 6 बॉल 21 रनची गरज. सिर्फ महेंद्र मागे ने सुहास पवार हैं जो आयकॉन खिलाड़ी है. आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती देखील एक चांगला बॉलर येताना पाहायला मिळतोय, करण कदम. सुहास ऑन स्ट्राइक. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल, एक चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक आहेत मात्र त्याला बीट करून बॉल जातोय. सुहास पवारच्या बॅटची कला. एका बाजूला षटकारांचा राजा महेंद्र मागे, तर दुसऱ्या बाजूला कलात्मकतेचा आविष्कार सुहास पवारचा हा चौकार. Look at that, beautifully played over the infield and ball is racing all the way to the boundary for 4. ये करण कदम भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ये सिटी क्रिकेट खेले, ये ग्रामीण क्रिकेट खेले, ये बीपीएल खेले, गर्म पानी में आते हैं गेंदबाजी को. इथे लाईन पाहावी लागेल. बॉल ऑफ स्टिकच्या भरपूर बाहेर आणि ते शुभागमन झालंय विहान मीत कुमारचे ओनर आदरणीय दिनेशजी चौधरी साहेबांचं, तर त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतो अल्ताफजी बाली साहेबांच्या वतीनं या बीपीएलच्या रंगमंचावरती. मॅचचा रंग देखील अगदी वाढलाय. 68 धावा फलकावरती. आता 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी बनवायचे आहेत इथनं 16 धावा. स्ट्रायकर एंडला आयकॉन खेळाडू सुहास पवार, कल्याण क्रिकेट मधलं एक भरपूर मोठं नाव सुहास. इथे फटका देखील चांगला सजवला आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत विश्वजित, प्रयत्न करतोय. 2 धावा पूर्ण झालेत. तिसऱ्या धावेचं मानस नाहीये. 2 धावेच्या मदतीनं धाव फलकावरती पुढे सरकत असताना 70 ऑन बोर्ड. 70 धावा, विकेट गेले 4. बिल्कुल, सुहास पवार के क्लास को देखिए, वो गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं भी हड़बड़ाहट नजर नहीं आ रही. ये उनका अपना क्लास है. परिस्थिती खराब आहे, मात्र महेंद्र मागे आणि सुहास पवार सांगतो, वी फॉल, वी फेल, वी ब्रेक, बट वी विल राईज अगेन. फुल टॉस बॉल आणि यावेळी देखील चेंडू जातो डीप मध्ये. बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं फिल्डर आले, तर अतिशय वेगानं 2 रन कंप्लीट झालेत. महेंद्र मागे कुठेतरी प्रत्येकाला वाटत होतं की स्ट्रायकर एंडला त्यांना यायला हवं, मग ते 2 धावा होत्या त्या कंप्लीट करत असताना सुहास पवार त्याच्या खात्यामध्ये रन ऍड होतील. आता समीकरण उरलंय 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 12 धावेची गरज. देखिए, करण कदम के पास भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. नाना कप टेमगर 2016 के वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और 3-12 का इक्वेशन है. लेकिन एक बात तो है,
कि जो भी प्रेशर को झेलेगा वही इस मैच को जीतेगा. सुहास पवार देखील बॅटिंग अगदी चांगली करतोय, बट आता परिस्थिती अगदी बिकट आहे. मोठ्या फटक्याची आशा आणि अपेक्षा राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स टीमला. करण कदम कदम कामयाबी चुमेंगे की इथनं ही मॅच पुन्हा एकदा घेऊन जाईल आपल्या बाजूनं. सुहास पवार रनवे रिदम मध्ये अडथळा. क्या बात है, उनका सरनेम है कदम लेकिन उनके कदम चूक रहे हैं. नक्कीच अडथळे तर आहेत, त्यांना पार करण्याची संधी आहे करणकडे. इथं फटका अतिशय चांगला आहे. आता मात्र बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. राईस बिल्डर अँड डेव्हलपर स्टँड मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॅटिंग करत असताना सुहास पवारनं मारलाय चौकार. इससे अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो सकती. वो बिल्कुल आड़े बल्ले से नहीं खेल रहे हैं, गेंद के मैरिट पे खेल रहे हैं, इनफील्ड को भेद रहे हैं और यही जताता है कि सुहास पवार इतने क्वालिटी के बैट्समैन क्यों है. दोन चेंडू शिल्लक आहेत, 8 रन करायचे आहेत. 2 गेंदे 8 रन. अब कमजोर दिल वाले अपने दिल पे हाथ रख दे. व्हाट अ मैच. आणि स्कोर बरोबर झाला तर मॅच सुपर ओव्हर. सुपर ओवर हो चुका है, सुपर से ऊपर लीग में. सुपर ओवर हो क्या ना हो, लेकिन सुपर मैच तो हो रहा है. या मॅच मध्ये देखील असंच वाटतंय की ही मॅच त्याच वळणावरती जाईल, बट सध्याची परिस्थिती पाहिल्यानंतर या मॅच मध्ये आता एकच म्हणेल, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ अब मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा. व्हाट अ मॅच. साई स्पोर्ट खारबाव की सामना जिंकेल राईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स. 2 बॉल 8 बॉलर ही मॅच जिंकून देईल की सुहास पवार आणि महेंद्र मागे हा सामना जिंकून देईल आपल्या टीमला. दिलीप पाटिल वहां समझाने गए थे, बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर और बॉलर हैं, और दीपेश माली भी गए थे. बॉल तयार. करण कदम अगदी महत्वाचा बॉल आणि पाठवला बॉल अलॉंग द कार्पेट. चेंडू जातो डीप मध्ये. स्ट्राईक आता कशी सोडेल महेंद्र मागे, कारण त्याला माहिती आहे हा सामना जर जिंकायचा असेल, सुपर ओव्हर मध्ये टीमला घेऊन जायचं असेल तर एक बॉल षटकार त्याला मारावा लागेल, पण बनवायच्यात 7 रन. षटकार आला तर सामना जाईल सुपर ओव्हर मध्ये. सुपर से ऊपर लीग में 2 गोल्डन 6 लगे. हरेश केने ने लगा के जीता दिया था और बाला तरे ने मैच बराबर किया था. महेंद्र मागे ने पलट के नहीं देखा. इरादे उनके ये है कि आखिरी गेंद में सिक्सर लगा के मैच को सुपर ओवर में ली जाए. लेकिन इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि करण कदम ने अभी तक ज़्यादा जगह नहीं दी है, लेकिन ये महेंद्र मागे चांगली बॉलिंग केली आहे करण कदमनं. त्याच्यासाठी देखील म्हणेल की लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी क्रिकेट में हार नहीं होती. देखिए, कोशिश दोनों टीमें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वन पार्ट पे कोशिश नहीं हो रही है. दीपेश माली समझा रहे हैं नंदन पाटिल को, आपको सिली पॉइंट, ओ ये क्या फील्डिंग है. ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हम देख रहे. 3 खिलाड़ियों ने घेर लिया है बैट्समैन को. करण कदम, महेंद्र मागे के लिए खेला और साइंस स्पोर्ट खारबाव ने इस मैच को जीत लिया है. कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्र एंड अक्षय पाटिल. और फिनिश बहुत अच्छा किया. हार्ड लक तारिक रईस, हार्ड लक रईस, बिल्डर एंड डेव्हलपर्स. या मॅच मध्ये एक गोष्ट आवर्जून प्रेडिक्ट करेल की स्ट्राईक थोडीशी उशिरा मिळाली महेंद्र मागेला, आणि ज्यावेळी करण कदमने जी बॉलिंग केली ती देखील अगदी लाजवाब होती. शेवटच्या बॉलवरती चौकार आला, तो फलकावरती ऍड केला जाईल, कारण रन रेट हा इम्पॉर्टंट पार्ट या लीग स्टेजचा. आणि 83चं टार्गेट 81 बनवल्या. 1 धावेनं मॅच इथे कुठेतरी गमवावी लागली. 2 धावेनं, ती म्हणजेच राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलप्सला. हॅट्स ऑफ महेंद्र मागे, भरपूर चांगली फाईट दिली आणि सामना प्रथम इथे जिंकला साई स्पोर्ट्स खारबावनं. आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जाऊ आणि वळूया रेश्माजी मयेकर आणि सिद्दीकजी भावे सरांकडे. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद ओमकार.
आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आइए, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत कर रहे हैं और इस वक्त बीपीएल में सेरेमनी के लिए जुड़ती हुई रेशमा मैकर। आइए, मैं डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी, सम्मानीय दिनेश चौधरी और परेश चौधरी बरदस से कहूँगा कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है। भिवंडी प्रीमियर लीग 2021 पुन्हा एकदा असा सामना अटीतटीचा आणि शेवटी बाजी मारलेली आहे साईश स्पोर्ट्स खारबाव यांनी आणि चौधरी ब्रदर्स आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत प्रेझेंटेशनसाठी आणि आपण प्रेझेंटेशन आता सुरू करूया। सो सगळ्यात आधी कॅच ऑफ द मॅच और कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय जीतू मानेरकर। खिलाड़ी का नाम है अजय पाटिल, मैन फ्रॉम भड़ोडी। जोरदार टाळ्या उद्या अजय पाटीलसाठी। कॅच ऑफ द मॅच आणि कॅच ऑफ द मॅच ज्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहे ते म्हणजे जीतू मानेरकर साहेब। जीतू मानेरकर साहेबांनी हे गिफ्ट हॅम्पर कॅच ऑफ द मॅचसाठी माननीय श्री परेशजी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते कॅच ऑफ द मॅचचा हा पुरस्कार देण्यात येत आहे। त्यानंतर आहे सुपर 4 बीपीएल सुपर 4 हिट बाय साहिल शेख। सुपर 4 ऑफ द मॅच गोज टू साहिल शेख। रईस बिल्डर एंड डेव्हलपर्स, वन ऑफ द ग्रेट बॅट्समॅन, मॅन फ्रॉम डोला। नक्कीच आणि माननीय श्री अल्पेशजी चौधरी यांच्याकडून हे सुपर 4चं गिफ्ट हॅम्पर जे स्पॉन्सर केलेलं आहे O2 लाईव्ह, फयाज अन्सारी आणि शाहिद पापा यांच्याकडून। त्यानंतर आहे सुपर 6 ऑफ द मॅच। सुपर 6 अवॉर्ड गोज टू द हार्दिक पांड्या ऑफ टेनिस क्रिकेट, विश्वजीत ठाकुर। A big round of applause for विश्वजीत ठाकूर। माननीय श्री दिनेशजी चौधरी यांच्याकडून सुपर 6 चं पारितोषिक BC4 यांच्याकडून ही लेदर बॅग विश्वजीत ठाकूर यांना देण्यात येत आहे। कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड नाउ इट्स टाइम फॉर मॅन ऑफ द मॅच। मैन ऑफ द मैच 40 रन, 2 ओवर, 16 रन और 2 विकेट, टीम के लिए बनाए वैल्यूबल 40 रन। खिलाड़ी का नाम है टेनिस दुनिया के हार्दिक पांड्या, ग्रेट विश्वजीत ठाकुर। येस, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विश्वजीत ठाकूर आणि परेश चौधरी यांच्याकडून सगळ्यात आधी अंडर वन रूफ अली खारबे यांच्याकडून डिस्काउंट वाउचर आहे युअर शॉपिंग डेस्टिनेशन। त्यानंतर अल्पेश चौधरी हे गिफ्ट हॅम्पर देत आहेत, हे सुद्धा अंडर वन रूफ युअर शॉपिंग डेस्टिनेशन यांच्याकडून स्पॉन्सर आहे। त्यानंतर आपले लाडके दिनेश चौधरी यांच्याकडून सुद्धा हे अंडर वन रूफ पुरस्कृत गिफ्ट हॅम्पर युअर शॉपिंग डेस्टिनेशन जे तुम्ही गुगल प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड सुद्धा करू शकता। त्यानंतर फर्स्ट अँड मेडिकल किट आराध्या मेडिकल यांच्याकडून तुम्ही पाहू शकता पूर्ण मेडिकल किट आहे ज्यामध्ये सॅनिटायझर, मास्क सगळ्या गोष्टी आहेत। त्यानंतर आराध्या मेडिकल मुकेश नांदुरकर यांच्याकडून हे मेडल आणि त्यासोबतच ॲक्रेलिक आर्ट 2 चे पल्लनभाई यांच्याकडून ही स्पेशल BPL ची ट्रॉफी दिनेश चौधरी यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहू शकतो। बहुत धन्यवाद मान्यवर का। मेरे साथ दोस्तों टेनिस दुनिया के हार्दिक पांड्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। भले से आपकी टीम क्वालिफाई नहीं हुई, विश्वजीत आप 7 समंदर पार खेले, हिंदुस्तान के हर कोने में खेले, हर मेगा इवेंट खेले। बीपीएल को कैसा एंजॉय किया सर? बीपीएल को बहुत अच्छा एंजॉय किया और भिवंडी में मेरा 3rd टूर्नामेंट था, लेकिन अच्छा लगा खेलने के लिए मेरे को। और क्या लगता है टीम के क्वालिफाई नहीं होने का दुख तो होगा? नहीं, दुख तो हो रहा है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा प्लेयर लोग को। तो उम्मीद करें कि इसी तरह आप अपना खेल दिखाएंगे। जरूर जरूर।
विश्वजित लगातार सामने तुम्ही हरत होतात, त्या एक आयकॉन प्लेअर, खूप मोठं नाव जेव्हा विश्वजित ठाकूर आपल्यासमोर येतं, किती प्रेशर होता मॅच जिंकण्याचा? कारण की शेवटी प्रतिष्ठेची लढाई होती. सामना तर खेळत राहतो, हरत राहतो, जिंकत राहतो, पण एखादा आयकॉन प्लेअर जेव्हा आपल्या नावासोबत येतं त्यावेळी खूप रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात. तर तू कसं पाहिलंस या पूर्ण टुर्नामेंटमध्ये, आणि हरल्यानंतर आज जिंकण्याची जी चव आहे ती कशी वाटते? जिंकलो तर भरपूर आनंद झाला आहे. आणि आयकॉन प्लेअर आणि ओपन सिस्टीम याच्यामध्ये भरपूर फरक असतो. कारण ओपनमध्ये आपल्याला बॅक करणारा बॉलर असतो आणि किंवा बॅट्समन असतो, पण आयकॉन सिस्टीममध्ये जर बॅक करणारा कोण नसतो, त्याच्यामुळे आपल्यावर रिस्पॉन्सिबिलिटी जास्त असते. आणि आयकॉनमध्ये आपलं थोडं प्रेशर पण असतो आयकॉन प्लेअरवर, कारण परफॉर्मन्स झाला नाही तर म्हणजे आपली टीम जिंकणार नाही असं तसं. त्याच्यामुळे विश्वजीत, भिवंडी के बल्लेबाजों के और गेंदबाजों के बारे में आपका क्या कहना है? भिवंडी के प्लेयर आते ही डायरेक्ट शुरुआत होती है, और हमारे इधर ऐसा क्रिकेट नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा धीरे से क्रिकेट खेलते हैं. विश्वजित, शेवटचा प्रश्न असेल, कसं वाटते BPL ची ही जी टुर्नामेंट आहे, अल्ताफजी बाली सरांनी जी पूर्ण ऑर्गनाईज केली, ते खेळून तुला किती आनंद झाला आणि काय सांगशील? पहिल्यांदा मी माझ्या ओनरला धन्यवाद करीन, कारण त्यांनी मला या स्पर्धेत खेळण्यासाठी ग्राह्य धरला. आणि नंतर ही टुर्नामेंट भरपूर चांगली झाली, नेक्स्ट वर्षी अजून चांगली होईल. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू सो मच. सो मॅन ऑफ द मॅच विश्वजित ठाकूर. सो येस, आणि आता वळणार आहोत पुढच्या सामन्याकडे. बालाजी ग्लोबस वर्सेस SK एंटरप्राइजेस. पुन्हा एकदा